नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का खून गाढ़ा हो गया या ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है? अक्सर लोग इसे मामूली बात मान लेते हैं, लेकिन खून का गाढ़ा होना एक गंभीर विषय हो सकता है। गाढ़ा खून हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्लड क्लॉट्स की वजह से बड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खून गाढ़ा होने का साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके लक्षण और जांच के क्या ऑप्शंस हैं और इससे बचने के लिए 5 प्रिवेंशन टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं खून गाढ़ा होने से क्या मतलब है। खून का गाढ़ा होने का मतलब है कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ चुकी है। विस्कोसिटी का मतलब है खून का गाढ़ापन, जो कि खून के बहने में रुकावट पैदा कर सकता है। जितना गाढ़ा खून होगा उसके बहने के अंदर उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, वो अपने फ्लो के साथ नहीं बह पाएगा। सामान्य स्थिति में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड आसानी से फ्लो करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और काफ़ी सारे पोषक तत्व हमारे ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब कभी भी ब्लड के अंदर आरबीसीज, प्लेटलेट्स, फैट या प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो यह गाढ़ा हो जाता है। इससे हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड का फ्लो धीमा पड़ जाता है और सबसे खतरनाक, बॉडी में कहीं भी क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्लिनिकली इस स्थिति को हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं खून गाढ़ा होने के क्या कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। जब कभी भी शरीर में पानी की कमी आती है तो रक्त के अंदर भी पानी की कमी होने की वजह से उसका सॉलिड पार्ट बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग। स्मोकिंग से मिलने वाला निकोटीन आरबीसीज की संख्या और इनके चिपकने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। तीसरा है मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने से ब्लड फ्लो के अंदर बाधा पैदा होती है। चौथा इसका कारण हो सकता है पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें आरबीसीज की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आरबीसीज खून को बहने से रोकती हैं, क्योंकि आरबीसीज की संख्या बढ़ने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। पांचवा है डायबिटीज और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ये दोनों ही चीज़ें खून की केमिस्ट्री को बिगाड़ देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आती है। छठा इसका कारण हो सकता है कुछ दवाएं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या कुछ हार्मोनल दवाएं, ये ब्लड को ज़्यादा थिक कर देती हैं। अब हम बात करते हैं खून गाढ़ा होने पर हम कैसे पहचानें या फिर इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके शरीर में खून गाढ़ा हो रहा है तो यह धीरे धीरे कुछ लक्षणों के रूप में दिखाई देता है, जैसे सिर दर्द या चक्कर आना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन, जल्दी थकान या सांस फूलना, नज़र का धुंधला होना और कभी कभी नाक से खून आना। अगर ऐसे लक्षण आपको बार बार दिख रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेकर सीबीसी और ब्लड विस्कोसिटी टेस्ट करवाएं। अब हम बात करते हैं अगर इस स्थिति को अनदेखा किया जाए तो क्या हो सकता है। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये सारी स्थितियां इसकी वजह से हो सकती हैं। खून का गाढ़ा होना केवल हार्ट के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि ब्रेन में कोई क्लॉट अटक जाने की वजह से स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, या फिर किसी वेन के अंदर क्लॉट्स के अटकने की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो यह बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसलिए कभी भी अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न करें। अब हम बात करते हैं इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेज को अपनी हैबिट में लाएं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड का फ्लो बढ़ने से आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल सिमेट्री के अंदर रहेगा और क्लॉटिंग रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा, हेल्दी डाइट खाएं। ज़्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड न खाएं जिनसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। हमेशा हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स और होल ग्रेन्स या फाइबर्स को अपने भोजन के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। चौथा, धूम्रपान और शराब से दूरी रखें, क्योंकि हमने बात की है कि धूम्रपान की वजह से जो निकोटीन होता है वो खून को गाढ़ा करता है। अवॉइड करें इन चीज़ों को। और पांचवा, अगर आपको हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं तो आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। हर 6 महीने से सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल और ईएसआर की जांच करवाकर आप किसी भी आने वाले संकट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, हमारा खून सिर्फ हमें जीवन ही नहीं देता बल्कि हमारे जीवन की रफ्तार भी तय करता है। अगर यह गाढ़ा हो जाए तो हमारे शरीर के हर अंग पर इसका असर पड़ता है। तो आज ही अपनाएं 5 आसान तरीके: पानी पीना, रेगुलर चलना, संतुलित आहार, धूम्रपान से दूरी और रेगुलर हेल्थ चेकअप। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।